इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ के कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, आंखें खोल के कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरन पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरन कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर सुरत निरत मन, और चौथा ये श्वास पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे इस सिमरन को आप माला से कर ले या बिना माला से कर ले, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, फिर बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 14 पर ये सुमन नहीं। माला आपके हाथ में है, आप मणियां तो फेर रहे हो, मन का फेर रहे हो, और जीभ भी बोल रही है और मन उस पर लगा नहीं, तू बोल क्या रहा है, कहती ये सिमरन नहीं है। कर का मन का डार के मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा, इससे नहीं लाभ होगा। मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का सिमरन करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूं। जैसे सुमन करते हो, बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान हो, मैंने श्वास से क्या बोला, और जब जाप है ये बोल के नहीं करना। यानी इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं। सुरत और शब्द, शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो सुरत शब्द ये अभ्यास करें। सिमरन जब करे तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो, तो वो सिमरन सही है। अंदर कौन सा लिया, क्या बोला, तो ये तो सिमरन है सही। और वैसे आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो वो नहीं। जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और रह रहकर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रहकर एक आधी बार आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है, इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा लेना है। 2 अक्षर का होता है ये सतनाम, 1 अक्षर बाहर छोड़ना होता है, 1 अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्र है, वो शब्द रहे, सुरत शब्द, उस शब्द पर या सुरत रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये दूसरे नकली पंथाड़े कहते हैं सुरत और शब्द का ध्यान करें, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे सामने बैठ जाए, को लूसा गाड़ गए, और फिर कहते अंदर शब्द सुनना है, ये सुरत शब्द अभ्यास है। अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ ला रहे, तेरा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, ये बाद में जा चतुराई। इस नाम के सिमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होएगी, और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सचखंड के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी।
शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी। शरीर में रहते हुआ धुन परले पार वाली नहीं सुन सकते। ये मूर्ख बना रखा था हमारे को। सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या? शब्द यानी मंत्र, अक्षर जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते, और सुरत उसको पर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास है। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन पंजा एक से ते सुख सोव न चीत। कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कह कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा, एक ने कहा इसमें भगवान आता है, 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खानते आंडे। यहाँ पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कह का भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुन के पंसारी बनना चाहते हैं। हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, पाग किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है। जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है, वन में बांस होता है बम्बू, वो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऐसे थपेड़े लगते हैं, वो ऐसे आपस में घिस के और उन बांसों से आग लग जाती है और पूरे दावानल का रूप धारण कर लेती है, पूरे बनखंड को, पूरे जंगल का नाश कर देती है। कहते हैं ऐसी नकमी आत्मा जो होती है वो संगत में से कुसंगत उत्पन्न हो जाती है, वो आपस में बकवास करके पूरी संगत का नाश कर देते हैं। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूं। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। और कोई सीधा बताता है तो ऐसे भक्ति कर, 2 घंटे 3 घंटे सुबह कर, फलाना कर, ये मंत्र ऐसे कर, वो तुम्हारा गुरु बन गया। वो दुष्ट आत्मा ने तेरा भी नाम खंड कर दिया और भक्ति नाश होगी आपकी। तो इस प्रकार के जो मिस हैपनिंग आपके साथ होती है, आपकी भक्ति के ना करवा देती है। उसके लिए आपने पुनरुपदेश लेना पड़ता है, परमात्मा रजा बख्श देते हैं। कहते हैं कबीर गुरु मर्यादा ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार। कहने जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक आत्माओं। इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं, और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते, और हम काल के जाल में रह जाते। परमेश्वर कबीर जी आते हैं, जैसे तैसे करके वो इस कलियुग के अंदर प्रत्येक प्राणी को, जो मानव शरीरधारी प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी, वैसे तो कलियुग में पुण्यहीन प्राणियों का जन्म होता है,
पुण्यहीन प्राणी आते हैं। और वैसे दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे खुशकिस्मत वाले होंगे। अब पुण्यहीन और खुशकिस्मती ये दोनों का कैसे मेल है? जैसे आप देख रहे हो कि एक प्राणी बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, कार है, फैक्ट्री है, या कोई अच्छा अधिकारी है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। और एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार, हैंड टू माउथ है। और दोनों का ही जन्म इस कलयुग में है। तो पुण्यहीन तो वो हैं जो आज जिनके पास खाने का भी आहार समय पर नहीं मिलता, लेकिन वो खुशकिस्मत इसलिए है कि उनका जन्म इस समय है, ये भक्ति युग में है, भक्ति काल में। तो ये कैसे पुण्य है, कैसे शुभ कर्म है, कैसी अच्छी किस्मत है। दो प्रकार के कर्म हैं। एक तो धार्मिक कर्म यानी पुण्य जिनको कहते हैं, पुण्य यानी धर्म किया हुआ दान, और दूसरा भक्ति कर्म। आप जी के भक्ति कर्म अत्यधिक थे, बहुत अत्यधिक थे, लेकिन आपका जो दान कर्म नहीं थे, तो आपको जन्म भी मिला आपकी भक्ति कर्म के कारण, लेकिन आपको समय पर रोटी भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधा है, आपत्तियां भी आप पर दिन आ रही हैं। तो ये आपत्तियां आपके लिए एक वरदान बनेंगी। ये लीला मालिक की है, आप नहीं समझ सकते। और दास आपको अगर सीधा सा उदाहरण बताना चाहेगा तो आप ना समझ कर बल्कि दुख मान जाओगे। इसलिए बहुत समय में जाकर के आपको वो सच्चाई से परिचित करा जाएगा, तो आपके ऊपर ये वरदान बनेगा। इसलिए आप पुण्यकर्मी प्राणी भी हैं और पुण्यहीन, आप शुभ अच्छी किस्मत वाले भी हो और पुण्यहीन भी हो। वो पुण्यहीनता के कारण आपके ऊपर आपत्तियां आवेंगी, और उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप इधर उधर भटकोगे, कोई माता पे, कोई मसाणी में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद में, लेकिन वहाँ आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर परमेश्वर जी ने अधिक जीव ना ले जाने का प्रॉमिस इस काल से इसलिए किया था कि ये प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक इस पर विशेष आपत्तियां नहीं आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, उनसे उनका निवारण होगा। और ये भोली आत्मा समझती रहेंगी कि मैं जो वर्तमान में साधना कर रहा हूं, इस साधना से मेरी आपत्ति टल गई। इस कारण से वो कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। अपनात्माओं, जैसे एक टटीरी पक्षी का वर्णन आता है महाभारत के अंदर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने को तैयार था। सेनाएं आमने सामने आ गई। उधर से एक टटीरी पक्षी ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए, और उसने देखा कि तो चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होकर आ रही, यहाँ तो बहुत कुछ उपद्रव होने जा रहा है। तब उसने परमपिता परमात्मा से अर्ज लगाई कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, रोक है, कोई विकल्प नहीं था। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने इंद्र के लोक से इंद्र के हाथी का गले में लटका हुआ, गले में रहता है एक बहुत बड़ा घंटाड़ा, बोला जैसे मंदिर में टाली सी बजाया कर आपने देखा हुआ, घंटी बजाते हैं, एक बहुत बड़ा घंटा हाथी के बांधा जाता है।
उसको बताते हैं वो 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का। और वो ऊपर से आकर के उन अंडों के ऊपर परमात्मा ने रख दिया। महाभारत हो गया, अग्नि बाण चले और 18 करोड़ आदमी मारे गए, लेकिन टटीरी के अंडों के आंच नहीं आन दी परमात्मा ने। अब पुण्यात्माओं, उस पक्षी जीवन में वो टटीरी किसी इष्ट की पूजा नहीं करती थी और फिर भी उसकी रक्षा कर दी। तो वो जब मनुष्य शरीर में थी, किसी जन्म में वो कबीर परमेश्वर के चरणों में रही थी वो आत्मा, और उसकी पुण्य चलते चलते मनुष्य जीवन भी एंड हो गया। अब पक्षी जीवन में भी आकर के उसके कुछ ऐसे पुण्य शेष थे जो प्रभु ने उसकी रक्षा कर दी। अब मनुष्य जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में या वर्तमान में जिनके पुण्य अभी शेष रहते हैं और वो जैसी भी साधनाएं कर रहे हैं, उन वो सोचते हैं कि जो आज हमें सुख सुविधा प्राप्त है, जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से हनुमान जी का पुजारी था, परंपरागत बाबा श्याम जी की पूजा भी थी, वो भी करते थे। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु और शंकर जी के हम गणे करड़े उपासक थे। कट्टर यानी विष्णु जी को विशेष महत्व ये दास देता था। गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। तो हम हमारे जैसे भी हमें कोई सुविधा हुई, जैसे हम क्लास में पास, स्कूल विद्यालय में पास होते थे, तो हमारा क्रेडिट हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी में, दादा श्याम जी में, हनुमान जी में जाता था। फिर नौकरी प्राप्त हुई तो उसका क्रेडिट भी हमारे इन्हीं इष्ट को जाता था। फिर संतान हुई, पुत्र पुत्रियां हुई, तो हम ये सोच रहे थे कि ये सब सुविधाएं हमारी इन पूजाओं से हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। मंगलवार के व्रत हैं और गीता जी के पाठ थे और जन्माष्टमी को व्रत रखा करते थे। तो अब ये पता चला कि ये हमारे पूर्व संस्कारों का प्रतिफल हमें मिल रहा था। वर्तमान की जो साधना थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी, उनसे कोई भी लाभ हमें होने वाला नहीं था। लेकिन जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक हम यही सोच रहे होते हैं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल ओके है, और कोई दूसरा समझाने की चेष्टा करता है उसके कान्ना पर घटाड़ देते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको भक्ति जिनकी अच्छी होती है, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको परमात्मा की चाह बनी रहती है। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। ये अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान पारक के अंक की वाणी नंबर 851 से 886 का सरलाद। केशव ने कबीर परमेश्वर से कहा, हे कबीर, आप इस मलिन देश में किस लिए आए हो? आप तो सतलोक के सुख सागर के मालिक हो। वहाँ तो सर्व सुख है, यहाँ कष्ट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह तो जीवलोक है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक जीव है, जन्म मृत्यु के चक्कर में है। आपने वह सतलोक सुख चैन वाला यानी परम शांति वाला लोक क्यों छोड़ दिया? इस काल लोक के व्यक्ति झूठ कपट की बातें करते हैं, पाप तथा पुण्य के भोग में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, महान कष्ट उठा रहे हैं। हे कबीर जी, आप कैसे रह रहे हो? क्यों न छोड़ देते ऐसे देश को जहाँ से आप आए हो? वहाँ तो जगह जगह बाग है, गंगा जल जैसे जल के सरोवर हैं, स्थान स्थान पर फव्वारे चल रहे हैं, सदा बसंत जैसा मौसम रहता है। इस लोक को देखकर मेरा चित्त भंग हो गया है। मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये कैसे लोक हैं। वहाँ तो सब निवासी मानवों के सिर पर कलंगी शोभा करती है। सुंदर देवा यानी सुंदर
देवांगनाएं यानी देवों की स्त्रियां हैं। यहाँ तो कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, न अच्छे घोड़े हैं न सफेद हाथी हैं। धन्य है हे कबीर जी, आप मैं कुर्बान जाऊं आपकी ऐसी सामान्य जिंदगी। केशव ने कहा कि इस गंदे लोक को छोड़ दे, चल अपने देश सतलोक में। ऊपर सतलोक में हीरों व लालों के पहाड़ है, यहाँ पत्थर के पहाड़ है। यह धरती तो मिट्टी की है, इसके ऊपर कदम रखने से पाप लगता है। यहाँ पर पांव भी ना रखना। इन सब का यानी मुर्द पड़ोसी पिंड नासवान शरीर है, सतलोक में अमर शरीर है। यहाँ के स्त्री और पुरुष आपस में यानी गांडी बक्का खेल ही मिलन करते हैं, इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुना आनंददायक है। सब मानव के शरीरों में नरक भरा है, नसों में रुधिर भरा है, थूक भरा है, विष्ठा भरा है। ये दिन रात इसी नरक भरे शरीर में मस्त रहते हैं, फिर कुत्ते गधे बनते हैं। यमदूत इनके ऊपर मारने के लिए छुपकर दाव लगाए रहता है। इस काल लोक की पृथ्वी की 100 योजन यानी 1 योजन 12 किलोमीटर के समान होता है, यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक दुर्गंध जाती है। हे कबीर जी, ये सब अहंकारी जीव है, इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है? ये कैसे भक्ति करेंगे? हे कबीर जी, आप इनमें कहाँ फंसे बैठे हो? हे कबीर, मन भावने यानी मेरे प्रिय सुन, आपकी बात उत्तम है, आप जैसा साधु हो ही नहीं सकता। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको कष्ट देते हैं। उस लोक में जहाँ आपका निवास है 5 तत्व की देही नहीं है, श्वास से भी उस शरीर का कोई संबंध नहीं है, बिना श्वास का अविनाशी शरीर है। ये केशव अब वंदना कहे कबीर संदेश, गरीब दास सर्वलोक में है हमरा परवेश। हम अमान अविगत पुरुष, चुंबक जो चमकार, गरीब दास लोहा फिरे हमरे अधर आधार। लोहे रूपी देह है, चुंबक रूपी प्राण, गरीब दास दों से बगल शब्दातीत अमान। जब हम खेचे प्राण को दम मिले दरियाव, गरीब दास पिंडा परे सुनी सवास मिली जाए। सुन हमारा रूप है, हम हैं सुनहे से न्यार, गरीब दास उस प्राण को हम ही जोवन हार। हम जो में हम एज हैं, यो सब ख्याल हमार, गरीब दास अविगत अदल फजल फूल दीदार। फूल रूप सब प्राण है, फूल फूल में गंध, गरीब दास मम महल की मैं ही जानत सिंत। पिंड पेड़ जीव बीज है, पिंड बीज से होत, गरीब दास जाने नहीं माता दूजत सोत। बालक पीवै अति अघाय, माता दूधी देन, गरीब दास कुश नरक में कहाँ रतन सुरसेर। हाड चाम की देही में दूत रतन सरबंद, गरीब दास घट पिंड में ऐसे हैं भगवान। थन दूधी को पारी करी, जय कोई देखे दुख, गरीब दास उस पिंड में हाड चाम और गुद। हमरे ही उनिहार है, हमरा सृजनहार, गरीब दास बीबी भेद सुन, उधरे मुक्ति द्वार। तन के अंदर मन बसे, मन में दिल दरियाव, गरीब दास उस लहर से न्यारा है प्रभाव। चित के बीच चबूतरा, तहाँ वहाँ रहनी हमार, गरीब दास उस महल में दूजा नहीं लगा। हृदय की खिड़की खुले, एनक मध्य अनूप, गरीब दास घट घट बसे रहे गगन जलकूप। जल से गगन न बीजी है, नहीं सुकावे धूप, गरीब दास मम देश यो सुन से न्यार रूप। हम हैं सुन स्नेहिया, सुन के सब करतार, गरीब दास हम चरण से उतरे जीव अपार। जुग सतरी हम ज्ञान दे, जीव न समझाया एक, गरीब दास घर घर फिरे दरे कबीरा भेष। सतरी जुग सेवन किए किन्हें न बुझी बात, गरीब दास मैं समझात हूँ मोहे लगावे लात। कलप कोटि जुग बीतिया हम आए हर पेर, गरीब दास के सब सुनो देन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में
हम बैठे कई बार, गरीबदास गरी गरी सींचिया, मारी मारी कहे मारी। हमरी जाति अरपुरी, पूरब रहनी हमार, गरीबदास कैसे जुड़े पश्चिम का तार। हम है पूरब ठेठ के, उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के, यो नहीं मिलती साठ। हम पूरब के पूर्वी, उत्तर देश उतरन, गरीबदास जीव दक्षिण के, यो नहीं संगी चलन। जिन्हें अमरी सीख ले, काटो जम जंजीर, गरीबदास के सब सुने, ऐसे कहें कबीर। फिरी बाजी विद न रचे, वे नहीं जीव आवंत, गरीबदास सतलोक में, अमर पटा पावंत। अनंत कोटि बाजी तहां, रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल करत जीव खंड। गीलो काल की नदी, यानी कीलो काल निकंदहु, जीव विध्वंस नहीं होए, गरीबदास जुल्हा कहे, शब्द न बूझे कोय। मनुष्य जीव क्या बात है, पशु पक्षी परवान, गरीबदास जुल्हा कहे, करिहूं हंस अमान। मैं बंजारा आदि का, याही हमरी साटी, गरीबदास जीव अभय करी, बोहरी बोहरी न आवे बाट। एक गाड़े एक जारिये, यह नहीं मोही सुहाए, गरीबदास सतलोक में, देव जीव मिलाए। सुन केशव साहिब धनी, मैं हूँ तुमरा दास, गरीबदास तुम हुक्म से, काटत जीव की फांस। मुझ आजीज की कलप सुनी, तुम उतरे तत्काल, गरीबदास जुल्हा कहे, मत जीना पंथ बाल। नौलख बोडी उतरी, केशव कसत करंत, गरीबदास ममकार ने, भक्ति सरु भगवंत। सुनी स्वामी साहिब धनी, करिहूं अरज अनेक, गरीबदास जुल्हा कहे, पूर्ण की नहे भेष। काम देनु कल्प वृक्ष तू, मैं एक तुमरा फूल, गरीबदास के सब धनी, सदा संग मखमूल। तुमसे संगी संग है, हमरे कछु न चाहा, गरीबदास सतगुरु धनी, उतरे माल भराए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतार, गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। पारख के अंक की वाणी नंबर 887 से 924 का संलाप। कबीर जी ने कहा कि हे केशव, मेरा निवेदन सुन। मैं सब स्थानों पर विद्यमान हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। जैसे गौ बच्चे को जन्म देती है, गाय के शरीर में रुधिर भी है, गोबर पेशाब भी है, मांस भी है, हड्डियां भी है, उसी शरीर में बच्चे के लिए दूध भी बन गया है। इसी प्रकार सत्य साधना करने से इसी रुधिर व मल भरे मानव शरीर में परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, भक्ति की शक्ति बन जाती है, जीव का मोक्ष हो जाता है। बच्चे के जन्म से पहले यदि गाय या भैंस के थन को चीर फाड़ कर देखें तो दूध नहीं मिलेगा, मांस व रक्त मिलेगा। बच्चा उत्पन्न होने के पश्चात दूध की बाल्टी भर देती है। हे केशव, अपना सृजनहार अपने जैसा है, यानी मानव स्वरूप है, जो काल से अधिक प्रभावित है, कर्महीन है, उनको 70 युग तक तत्व ज्ञान समझाया, एक भी जीव नहीं समझा। मैं घर घर भिन्न भिन्न वेश धारण करके जाता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मेरे को लात मारते हैं। हे केशव सुन, मैं करोड़ों कल्पों तक बार बार सच्ची भक्ति करने की प्रेरणा करने स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक पर मैं कई बार गया आया हूँ। मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि यह झूठा ज्ञान कहता है, इसको मारो मारो। हम पूर्व के यानी ऊपर सतलोक के रहने वाले हैं, जीव पश्चिम के हैं, इसलिए बोली मिलती नहीं। पश्चिम यानी काल लोक के निवासी हैं, यानी हमारे ज्ञान को समझ नहीं पाते। इनको काल लोक का लोक वेद पढ़ा रखा है। मेरी कोशिश है कि इनको नरक से निकालूं। जिन्होंने हमारी शिक्षा मान ली, दीक्षा ले ली, उनके काल के लोक के पाप कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता हूँ। इस बात को केशव भी सुन रहा था तथा प्रभावित हो रहा था। वे मेरी शरण वाले सत्य भक्ति करके सतलोक में चले जाते हैं, वहां पर अमर पद प्राप्त करते हैं। वे कभी
जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं गिरते। मैंने अनंत करोड़ दुनिया बनाई है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड बनाए हैं। मैं इतना सक्षम हूँ, परंतु काल जीव का नाम खंड करवाकर मेरे से दूर कर देता है। बताओ मैं क्या करूं? मैं काल को बांध दूं, किसी भी जीव को कष्ट नहीं होगा, सब सतलोक में चले जाएंगे, परंतु मेरे ज्ञान को कोई नहीं मानता है, न सुनता है। कबीर जुलाहा यह कह रहा है कि मानव की तो बात ही क्या है, पशु पक्षियों को भी सतलोक भेज दूं, यानी अमन चैन कर दूं। मैं तो सदा का बंजारा यानी व्यापारी हूँ। मेरी यही सौदागरी है कि जीवों को सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम बताकर, भक्ति करवाकर, काल भरम का हिसाब करवाकर, जीव को मुक्त करवाकर सतलोक ले जाऊं। वे जीव पुण्य काल के जाल में नहीं आते। उन जीवों को अमर कर देता हूँ जो भिन्न भिन्न धर्म बनाकर काल ने आपस में लड़ा रखे हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज बना रखे हैं। हिंदू मुर्दे को जलाता है, मुसलमान इसे बुरा मानते हैं, वे जमीन में गाड़ते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान समझे, एक हो जाएं, सत्य साधना करें, सतलोक जाएं, सदा सुखी रहें। कबीर जी ने कहा कि हे केशव यानी धनी मालिक, मैं तो आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा से जीवों के कर्म बंधन काटता हूँ। मुझ आजीज की पुकार सुनकर आप तत्काल सहयोग के लिए उतरे हो, 9 लाख बोडी लेकर आए हो, मेरी लाज रखी है। आपके कारण भगवान की सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। हे केशव साहिब धनी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सब पंथों के साधुओं को पूर्ण रूप से तृप्त किया है। आप तो कामधेनु यानी मनोकामना वह सब प्रकार के खाद्य पदार्थ देने वाली देवताओं की गाय के समान हो। मैं आपका छोटा सा फूल यानी बच्चा हूँ। आप सदा साथ रहना। आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, फिर मुझे क्या चाहिए? मेरे सतगुरु धनी, आप माल भरकर उतरे हो। हे पूर्ण ब्रह्म केशव करताल, मेरी अर्ज सुनो। मुझ दीन का बहुत ध्यान रखना, काल लोक में मेरी सुध लेते रहना। सुनी कबीर के सब कहे, जो कुछ करो सो कीन, गरीब दास मुख्तियार तुम्हें दीन बेदीन। सुनी सतगुरु तव से कहूँ, तुम हो दीन दयाल, गरीब दास आधीन मैं, तुम साहिब अब्दाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को त्यारत लगे न पार, गरीब दास के सब कहे, तुम ही दारम तार। तुम ही दारमदार हो, यहाँ कल्प नहीं इंच, गरीब दास के सब कहे, तुमरे ही परपंच। तू परपंची आदि का, अनंत जीव तुम त्यार, गरीब दास के सब कहे, तुम कोली गनसार। अनंत लोक ताना तन्या, गुडी गाठी तू बीनी, गरीब दास के शव कहे, तुम कोली परवीन। केशव जी के वचन तथा भंडारा संपन्न की वाणी, पारक के अंक की वाणी नंबर 925 से 930 का सरलार। केशव ने कहा कि हे कबीर जी, आप समर्थ परमेश्वर हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हो। हे सतगुरु सुनो, आप तो दीन दयाल हो, मैं आपके अधीन हूँ, आप समर्थ परमेश्वर हो। आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार करने में कोई देर नहीं लगेगी। आप ही सर्वेश्वर हैं, सबके मालिक हो। आप मेरे परपंच सदा से करते आए हो, अपना भेद नहीं देते। आप सबके उत्पत्ति करता हो, मोक्षदाता हो, सुख के सागर हो, जीव के सच्चे साथी हो। आप सर्व सृष्टि का ताना बुनने वाले जुलाहा हो, यानी सर्व ब्रह्मंडों के रचनहार हो। केशव चले सब धाम को, नौलक बोडी लीन, गरीब दास बंधन किया, बाजत है सुरबीन। केशव और कबीर जीत, मिलत भय तहाँ एक, दास गरीब कबीर हरि, धरते नाना भेक। बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल, गरीब दास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लखे, कौन धाम प्रकाश, गरीब दास सा बुझी हैं, कहाँ गए हरिदास। हरि में हरि के दास हैं, दासन के हरि पास, गरीब दास पद अगम गति,
साह तकी उदास, चलो सिकंदर पात सहा, क्यों बिरथा बखत गमाए, गरीबदास उस पीर के तन मन लागी भाए। जेता शहर कबीर का हमरे बोहत अनेक, गरीबदास साहत की के लगी जुबान मेख। गुंग बहे बोले नहीं, नहीं जुबाब जुबान, गरीबदास मरिया पर्या, बिन शर करो कमान। एता दोष दरे कहाँ, दग्ध जिमी असमान, गरीबदास सुनिए नहीं, गुंग दवार मुख कान। पारक के अंक की वाणी नंबर 931 से 939 का सल्ला। केशव रूप धरी परमेश्वर कबीर जी ने सब बैलों तथा बंजारों को आज्ञा दी कि तुम सब धाम को चलो। इतना कहते ही सब चल पड़े, गंगा दरिया पार कर गए। कुछ देर बाद सिकंदर राजा ने देखा तो 9 लाख बैल, 1 लाख सेवादार, कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब सिकंदर लोधी राजा ने केशव से पूछा कि हे केशव, वे सब कहाँ गए? केशव बोला कि सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए, मैं भी चलता हूँ। यूं कहकर केशव कबीर जी में समा गए। संत गरीबदास जी ने कहा कि कबीर परमेश्वर स्वयं ही भिन्न भिन्न रूप बनाकर लीला करते हैं। बंजारे तथा बैल माल भरकर लाए थे, सतलोक में तत्काल चले गए। शेख तकी जो सिकंदर राजा का मंत्री व पीर था, उसके तो तन मन में आग लग गई और राजा से कहने लगा कि चलो, क्यों यहाँ समय व्यर्थ कर रहे हो? जैसा कबीर का शहर है ऐसे हमारे अनेक हैं। इसने क्या भंडारा किया है, महोत्सव सा किया है, हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर देंगे। उसी समय शेख तकी गूंगा हो गया, आजीवन गूंगा रहा, भुगत कर मरा। गरीब कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोच्छा, बड़े बड़ाई करत हैं, गारी काटे ओछा। अर्थात कोई तो कह रहा था कि दिल खोल कर रुपया खर्चा है, यानी जग जोनार धर्म यज्ञ जन्मनवार की है। कोई कह रहा था कि महोच्छा किया है। महोच्छा उसे कहते हैं जो किसी वृद्ध के लिए पंडित के द्वारा थोपा हुआ धर्म किया जाता है। उसमें घटिया कपड़ा, घटिया घी लगता है, कंजूसी करता है, 100 के स्थान पर 10 खर्च करने की कोशिश करता है, उसे महोच्छा कहते हैं। बड़े लोग यानी अच्छी आत्मा तो यज्ञकर्ता की बड़ाई करते हैं। ओछा यानी दुष्ट आत्मा गाली देता है, उसे बिसराता है यानी घटिया बताता है। उपरोक्त वाणियों का कथा रूप जब सब षड्यंत्र फैल हो गए तो सब काशी के पंडित काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है, हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला 3 दिन का भोजन भंडारा करने जा रहा है। सब अखाड़े वाले बाबा साधु संत आमंत्रित हैं, साथ में अपने सर्व शिष्यों को अवश्य लाएं। 3 दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात प्रत्येक साधु संत, ब्राह्मण, काजी मुल्ला, पीर पैगंबर, ओलिया को 1 दोहर 1 मोहर तथा जो कोई सूखा सीधा यानी सूखा सीधा भी लेना चाहे तो वह भी दिया जाएगा। दोहर 1 लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी तथा उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसको अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बना, वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपये है। उस लोई की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्व संपत्ति में यानी सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए, दिन निश्चित कर दिए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत, ब्राह्मण, मंडलेश्वर अपने अपने सर्व शिष्यों सहित पहुंच गए। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने अपने सर्व शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी मिलेंगे, महीनों का खाने का तथा कई कई हजार का सोना तथा लोई मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। एक रूप तो अपनी कुटिया में बैठे रहे, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पक्का पकाया सामान तथा सूखा सामान तथा दोहर मोहर भरकर ले आए।
यानी बोरे जो वर्तमान में गधों पर रखते हैं, उस समय बंजारे अर्थात व्यापारी बैलों पर रखकर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में ट्रांसपोर्ट करते थे। काशी के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया और कुछ सेवादार भी सतलोक से साथ आए थे जो सर्व व्यवस्था संभाल रहे थे। भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार सर्व दक्षिणा दी गई। उस समय भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी भी आया था तथा उसका निजी पीर शेख तकी भी आया था। शेख तकी उपरोक्त षड्यंत्र का मुख्य सदस्य था। उसने सिकंदर लोधी को भी पत्र भिजवाया था। वह चाहता था कि किसी तरह सिकंदर लोधी के दिल से कबीर जी उतरें और मेरी पूर्ण महिमा बने। उस शेख का अनुमान था कि अब की बार कबीर काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुंचे साधु कबीर को गालियां दे रहे होंगे। राजा भी कबीर जी का फैन नहीं रहेगा, यानी प्रशंसक नहीं रहेगा। परंतु जब भंडारे के स्थान पर पहुंचे तो देखा लंगर चल रहा है, सर्व दक्षिणा दी जा रही है। सब साधु तथा अन्य व्यक्ति भोजन खाकर दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। बादशाह सिकंदर लोधी ने पता किया कि भंडारा करने वाला कहाँ है। बताया गया कि उस सामने वाले बड़े टेंट में है। राजा तथा शेख तकी उस तंबू में गए और पहले अपना परिचय दिया, फिर उसका परिचय पूछा। तंबू में बैठे सेठ ने परिचय बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे मित्र हैं। उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। मेरा भी निमंत्रण भेजा था। राजा सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए। केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा, मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर, वे मालिक हैं। इच्छा होगी तब आए चले आएंगे। उनकी कृपा तथा आदेश से सब ठीक चल रहा है। आप जी भी भोजन करें। राजा ने कहा, पहले उस सुभान अल्लाह के दर्शन करूंगा, बाद में भोजन करूंगा। यह कहकर हाथी पर बैठकर राजा सिकंदर कबीर जी की कुटिया पर पहुंचे। साथ में कई अंगरक्षक भी थे। कबीर परमेश्वर जी को संत रविदास जी ने सुबह ही बता दिया था कि हे कबीर जी, आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भगाने का कार्य कर दिया। आपके नाम से पत्र भेज रखे हैं और ऐसा ऐसा लिखा है। लगभग 18 लाख व्यक्ति साधु संत लंगर खाने पहुंच चुके हैं। कबीर जी ने कहा कि मित्र आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके सांगल लगा ले। आज का दिन बिताकर रात्रि में अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा। कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह कर लूंगा। जब उनको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो जलाकर यानी झल्लाकर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम सांकल खोलेंगे ही नहीं। यदि किवाड़ तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ लूंगा कि मेरा सामर्थ्य आप जी को भंडारा कराने का नहीं है। गलती से पत्र डाले गए, मारो भावे छोड़ो। दोनों संत माला लेकर भक्ति करने लगे। मुंह बोले माता पिता तथा मृतक जीवित किए हुए लड़का तथा लड़की सुबह शेर को गए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु लगता है कि अतिथि यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। कबीर जी ने कहा कि देख, सुराग से बच्चे तो नहीं आ गए हैं। रविदास जी ने देखकर बताया कि नहीं, कोई और ही है। 2-3 दिन बाद यानी 2-3 बार दरवाजा खटखटाकर राजा सिकंदर ने अपना परिचय देकर बताया कि आपका दास सिकंदर आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरे नाम से झूठी चिड़ियां भेज रखी है। लाखों संत भक्त पहुंच चुके हैं। रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते। मैं आपको निकट से जान चुका हूँ। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही जलपान करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने पहने ही चरणों में लौट गया और बताया कि आप अपने आप को छिपाकर बैठे हो। आपने कितना सुंदर भंडारा लगा रखा है।
आपका मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सर्व अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी हैं। कह रहे हैं कि देखे तो कौन है कबीर सेठ जिसने ऐसे खुले हाथ से लंगर कराया है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा आकाश से आकर सिर पर सुंदर मुकुट अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी व राजा चले तो सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी पर चंवर करने लगे और पीलवान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ से लेकर चल, जो भी देखे और पूछे काशी वालों से कि कबीर सेठ कौन सा है, उत्तर मिले कि जिसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है वह है कबीर सेठ, जिस पर सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चंवर कर रहे हैं। सब एक स्वर में जय बोल रहे थे, जय हो कबीर सेठ की। जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है। ऐसी व्यवस्था कहीं देखी न सुनी। भोजन खाने का स्थान बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें घूमकर फिर वहां पर आए जहां पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी तंबू में पहुंचे तो अपने आप एक सुंदर पलंग आ गया। उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया। ऊपर गलीचे बिछ गए जिनकी झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो दो तरफ से बंधा था। खाना खाने के पश्चात सब दर्शनार्थ वहां आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर त्याग कर आश्रम में रहने वाले तथा अन्य गृहस्थी व्यक्ति व ब्राह्मणों को आपस में यानी केशव तथा कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करके सत्य ज्ञान समझाया। 8 पहर तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधियों ने तो परमेश्वर का बुरा करना चाहा था, परंतु परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भक्त मिल गए अपना ज्ञान सुनाने के लिए। उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिसके खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझा, दीक्षा ली तथा कबीर जी ने उनको वर्षों का खर्चा भी दक्षिणा रूप में दे दिया। सब भंडारा पूरा करके सर्व सामान समेट कर बैलों पर रखकर जो सेवादार आए थे वे चल पड़े। तब सिकंदर लोधी, शेख तकी, कबीर जी, केशव जी तथा राजा के कई अंगरक्षक भी खड़े थे। अंगरक्षक ने आवाज लगाई कि बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे। यह लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ देर बाद देखा तो आसपास तथा दूर तक न बैल दिखाई दिए और न बंजारे सेवक। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे कबीर जी, बंजारे और बैल कहाँ गए? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि जिस परमात्मा के लोक से आए थे उसी में चले गए। उसी समय केशव वाला स्वरूप देखते देखते कबीर जी के शरीर में समा गया। सिकंदर राजा ने कहा, हे अल्लाहू अकबर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह सब आप कर रहे हो, अपने आप को छिपाए हुए हो। शेख तकी तो जल भून रहा था, कहने लगा कि ऐसे ऐसे भंडारे तो हम अनेकों कर दे, यह तो महोत्सा सा किया है, हम तो जग जोनार कर देते। महोत्सा कहते हैं वह धर्म अनुष्ठान जो किसी पुरोहित द्वारा पितृदोष मिटाने के लिए थोपा गया हो। उसमें व्यक्ति बताए गए नग मन यानी मार कर सस्ती कीमत के लाकर पूरे करता है, हाथ सिकोड़ कर लंगर लगाता है। जग जोनार कहते हैं जिसके घर कई वर्षों उपरांत संतान उत्पन्न होती है तो दिल खोल कर खर्च करता है, भंडारा करता है तो खुले हाथों से। संत गरीबदास जी ने उस भंडारे के विषय में किसकी यानी जिसकी जैसी विचारधारा थी वह बताई। गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोत्सा, बड़े बड़ाई करया करे गाली काढ़े ओछा। भावार्थ है कि
जो भले पुरुष थे वे तो बड़ाई कर रहे थे कि जग जो नार करी है, जो विरोधी थे ईर्ष्यावश कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, यह तो महोत्सा सा किया है। जब शेख तकी ने ये वचन कहे तो गूंगा तथा बहरा हो गया। शेष जीवन पशु की तरह जिया, अन्य के लिए उदाहरण बना कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करना अपराध होता है, उसका भयंकर फल भोगना पड़ता है। केशव आन भया बंजारा, शटदल किन्हीं हास है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर केशव बंजारा बने। शटदल कहते हैं कि गिरिपुरी, नागानाथ, वैष्णो सन्यासी, सेव आदि 6 पंथों के व्यक्तियों को जिन्होंने हंसी मजाक करके चिट्ठी डाली थी, परमात्मा ने यह सिद्ध किया कि भक्त सच्चे दिल से मेरे पर विश्वास करके चलता है तो मैं उसकी ऐसे सहायता करता हूँ। सत साहिब जी, आपने सुनी संत रामपाल जी महाराज के मंगल अमृत प्रवचन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।